हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर का सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस सेट को जरूर से जरूर लगाइएगा, अपने दोस्तों को भी लगाने के लिए बोलिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करना दोस्तों, टाइम गंवाए बिना। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ से। ये गलत है दोस्तों, तैतरीय से नहीं हुआ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है दोस्तों। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में प्रजनन सिद्धांत का उल्लेख है, मिलता है। अरण्यक में वैदिक कर्मकांडों का निंदा की गई है, सही बात है दोस्तों। 2 और 3 सही है, 1 गलत है दोस्तों। 2 देखिए, मौर्य काल में महामात्य पर सर्प किस विभाग से संबंधित है दोस्तों? गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। गुप्तचर व्यवस्था को ही दोस्तों उस समय के जमाने में गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था दोस्तों अर्थशास्त्र में। इसके अधिकारी को सर्प महामत कहा जाता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में कुशासन शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है दोस्तों? कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक, देखिए यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, वास्तविक संस्थापक कौन है? भीमकटफिसेस है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अगर संस्थापक सिर्फ रहेगा संस्थापक दोस्तों तो आपका खजुलखटफिसेस हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखिए, कनिष्क दोस्तों सबसे महान राजा था और सबसे अंतिम कुषाण का राजा दोस्तों कौन था? आपका वासुदेव था दोस्तों। चलिए 4 नंबर चलते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीयक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो पहला राजधानी आप लोग जानते हैं पाटलिपुत्र थे, द्वितीय दोस्तों उनकी राजधानी उज्जैनी थी दोस्तों। 5 देखिए, कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष का संबंध है दोस्तों? हर्ष का संबंध इसमें दोस्तों आपको लोहार वंश से था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिए आप लोग। सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया दोस्तों? दूसरी बार आपका फिरोज शाह तुगलक किए थे दोस्तों। पहले मोहम्मद गौरी किया था दोस्तों। देखिए एकता व्यवस्था की शुरुआत किसके करने का श्रेय सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को जाता है, परंतु दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था तथा इसकी समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जबकि एकता व्यवस्था को दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोस्तों। देखिए 7 में, भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा दोस्तों? तो 1178 में दोस्तों। गलत है आपका, ये 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने हराया था दोस्तों। 8 देखिए, खामनोर का युद्ध कब हुआ दोस्तों? खामनोर का युद्ध आपका हुआ 1576 में दोस्तों। खामनोर को युद्ध को हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। नौ नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? तो अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दोस्तों। 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता है? दाजी कृष्ण पंडित आपके गडकरी विद्रोह के दोस्तों। अहोम विद्रोह के कुंवर सिंह है। अहोम विद्रोह दोस्तों, अहोम विद्रोह कब हुआ ये भी जानने की कोशिश कीजिए आप लोग थोड़ा। अहोम विद्रोह आपका दोस्तों हुआ था 1828 से 23 में दोस्तों। और बुद्धो भगत दोस्तों किसके थे? बुद्धो भगत आपके कोल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? ये कोल विद्रोह था दोस्तों। कोल विद्रोह नेतृत्व करता बुद्धो भगत थे। 1831 से 32 दोस्तों ये हुआ था। अहोम विद्रोह दोस्तों 1828 से 33 में दोस्तों। चलिए चक बिशोई भी जानिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता कौन थे दोस्तों? जाकिर हुसैन थे दोस्तों। भारत देखिए, कुशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। किसके समय दोस्तों आपको किया गया था? ये क्वेश्चन आपका एलनबरो के समय में नहीं किया गया दोस्तों, विलियम बेंटिक के समय में किया गया था दोस्तों। देखिए लॉर्ड एलनबरो दोस्तों रविवार की छुट्टी 1843 में किया गया था। और दोस्तों दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। लॉर्ड ऑकलैंड के समय दोस्तों
लॉर्ड ऑकलैंड के समय जीटी रोड का मरम्मत किया गया और भारतीय को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाना अनिवार्य किया गया दोस्तों, अनुमति दी गई थी दोस्तों। 1857 का द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम है, ये लिखे थे अशोक मेहता दोस्तों। कौन लिखा था? अशोक मेहता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था दोस्तों। 15 देखिए, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प चुनना है। स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी नहीं थे दोस्तों। स्वदेश मित्रम जो थे उनका नाम था दोस्तों, नाम क्या था? एजी अय्यर था दोस्तों। क्या था? AGS अय्यर थे दोस्तों। और त्रिभुवन दादा दयाल सिंह मजीठिया था, हिंदू GS अय्यर और वी राघवाचार्य, समाचार दर्पण विलियम कैरी था दोस्तों। 16 देखिए, कोटप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ दोस्तों? कोटप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार आपका आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मेलोसिस बेसिन अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पे मेलोसिस अवस्थित है आप दोस्तों को तो पता ही है, मिजोरम में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? मिजोरम में। लद्दाख में अवस्थित दर्रा जो है दोस्तों, काराकोरम, देपसांगला, लानकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला। पुरजिला जम्मू कश्मीर में दोस्तों। माना नीति लिपुलेख मुनिल्ला दर्रा उत्तराखंड दोस्तों। 19वां देखिए, 18वां दोस्तों खारदुंगला दर्रा पूछ रहा है। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? खारदुंगला आपका लद्दाख में स्थित है दोस्तों। 19 देखिए, कौन सा विकल्प सही था दोस्तों? नारायण सरोवर आपका गुजरात है, सही है दोस्तों। पाल मिजोरम, ये भी सही है दोस्तों। ककरिया आपका कहाँ पे है दोस्तों? ककरिया असम में नहीं दोस्तों, गुजरात में है। ककरिया झील कहाँ है? गुजरात है दोस्तों। चलिए, उमिया झील मेघालय, ये भी सही है दोस्तों। 20वां देखिए, कोपन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा और तापमान है दोस्तों। 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है दोस्तों? वृक्ष का आतंकवादी यूकेलिप्टस को कहा जाता है दोस्तों। 22 देखिए, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई आपका दोस्तों वृहद सिंचाई योजना से दोस्तों की जाती है। सॉरी दोस्तों, भारत में सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई योजना से की जाती है। देखिए, वृहद सिंचाई में 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होती है और मध्यम सिंचाई में 2,000 से 10,000 दोस्तों, और लघु सिंचाई में 2,000 हेक्टेयर से कम होती है दोस्तों, जिसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, तालाब आदि आते हैं, शामिल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या बोला गया? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा? तो आप सभी को मालूम होगा, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। कौन है? हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पे 90% लोग ग्रामीण हैं। बिहार में दोस्तों 88.9% है। असम में आपका कितना है दोस्तों? असम में दिमाग पर जोड़ दीजिए, असम में आपका 85.9 है और उड़ीसा में आपका 83.3% है दोस्तों। वासदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वासदा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? गुजरात में। लाखार जनजाति किस राज्य में स्थित है दोस्तों? किस राज्य के निवासी कहते हैं? लाखार जनजाति किसे कहते हैं? तो आप दोस्तों को मालूम होगा, मिजोरम में है दोस्तों। कहाँ पे? मिजोरम में। चलिए 26 देखिए, गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? गणगौर आपका राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। सुरमा घाटी तेल अवस्थित है दोस्तों, असम क्षेत्र में सुरमा घाटी तेल का अवस्थित क्षेत्र है दोस्तों। दिग्बोई नाहर कटिया सुरमा घाटी गुजरात के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन है दोस्तों? अलंकलेश्वर है, खंबात है, कलोल है, महसाना है, आलिया बेट है और नवागांव है, कोसाबा है, सानंद लुनेज है दोस्तों। महाराष्ट्र में मुंबई है, बेसिन है, पन्ना है, मुक्ता क्षेत्र है। राजस्थान में बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर दोस्तों। देखिए 28 चलते हैं हम लोग। चुट्टुक परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? चुट्टुक परियोजना जो है वो है सुरू नदी पर दोस्तों। किस पे? सुरू नदी पर। 29 देखिए, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन विकल्प सही है दोस्तों? पर्वत निर्माण में दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन जोली, ये गलत है दोस्तों। ये क्योंकि पर्वत विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में दोस्तों वेगनर है। कौन है? वेगनर दोस्तों। और संवहन तरंग दोस्तों होम्स है। महाद्वीपीय फिसलन दोस्तों डेली सही है। तापीय संकुचन आपका जेफ्रीज है दोस्तों, ये भी सही है। 30वां देखिए, मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है दोस्तों? मोजाम्बिक जलधारा आपका हिंद महासागर की है साथियों।
मोजाम्बिक तथा अंगुलवास हिंद महासागरीय गर्म जलधारा है दोस्तों। चलिए 31 नंबर, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किस अधिनियम के अधीन व्यवस्था की गई थी दोस्तों? तो चार्टर एक्ट अधिनियम, चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया था दोस्तों। चार्टर एक्ट 1833 के तहत दोस्तों कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। इसके तहत ही योग्यता के अनुसार पद पर नियुक्ति की बात की गई या कोर्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्ति भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत की गई थी। इसमें भारत का सचिव पद सृजित किया गया था। भारतीय संविधान की सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पड़ा था दोस्तों। 32 देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान के ग्रहण किया जाता है जापान से दोस्तों। 33 देखिए, राज्यों के निर्माण में हंसी आरोही क्रम क्या है दोस्तों? तो सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय दोस्तों। देखिए सिक्किम को 35वां राज्य कब बनाया गया? 1974 में दोस्तों, और सह राज्य की दर्जा उसी समय मिला था दोस्तों। फिर वर्तमान में सिक्किम को 36वां राज्य 1975 में संशोधन करके बनाया गया दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य 1987 में, नागालैंड को 75 में, नागालैंड को भी दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं? ये बोला दोस्तों स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में दोस्तों। परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी होता है दोस्तों? सभी के खिलाफ, निजी व्यक्ति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सबके खिलाफ दोस्तों। 36 देखिए, भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ पे है दोस्तों? आप सभी को मालूम है ये राज्य के नीति निर्देशक में है दोस्तों। 37वां देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक का अनुमोदन 50-50 होता है दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखती है तो राष्ट्रपति रखता है दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राष्ट्रीय संसद के पटल पर रखता है, लेकिन और संसद लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के माध्यम से उस रिपोर्ट की जांच कराती है दोस्तों। चलिए 39 देखिए, संसद को स्थगित करने का अधिकार किसे है दोस्तों? संसद को स्थगित करने का अधिकार दोस्तों पीठासीन अधिकारी के पास होता है। 40 देखिए, अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है तो विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की शक्ति करता है दोस्तों। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों? आप दोस्तों को पता है राजस्थानी नहीं है। 42वां देखिए, राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता है? 2 माह अवधि का राष्ट्रीय शासन होता है दोस्तों। 46 देखिए, 43 की संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान पर 30% स्थान आरक्षित किया गया था दोस्तों। तो 73वां संविधान संशोधन, ये भी आप लोग जानते ही होंगे साथियों सवाल को। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों, और बिहार में कितना किया गया? 50%। 44वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों? तो आप लोग को ये भी सवाल मालूम है दोस्तों। केंद्रीय प्रशासनिक क्योंकि साथियों केंद्रीय प्रशासनिक निकाय जो अनुच्छेद कितना है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये जो होगा आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है दोस्तों अनुच्छेद